प्रश्न दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो Q है वही समकोण पे है, मतलब ये समकोण है तो ये क्या हो जाएगा Q। तो आप इसे R मान लीजिए और इसे P मान लीजिए। तो देखिए पी क्यू का जो मान दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम इसको आर क्यू को x मान लें और पी आर को y मान लें तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे कि दिया है क्या क्या दिया है भाई। एक तो दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो है कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा आपको ये दिया है क्यू हमने माना है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि माना क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा एक्स, और दूसरा हमने माना है कि पी आर बराबर क्या है वाई है। तो आपको ये दिया भी है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब वाई प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ से y का मान निकालना चाहें तो y का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस में x हो जाएगा। क्लियर। तो अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे देखना है तो जो पी क्यू का मान है, तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये तो 5 दिया है तो इसका 5 स्क्वायर कर लीजिए। क्यू आर का मान कितना है एक्स स्क्वायर कर लीजिए, बराबर पी आर का मान कितना है वाई है तो वाई स्क्वायर कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे ये जो समीकरण एक मान लेते हैं इसको, तो समीकरण एक से वाई का मान हम लोग इसमें रख देंगे। आप लिख भी सकते हैं कि समीकरण एक से वाई का मान इसमें रखने पर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि समीकरण एक से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो इसको ओपन कर देंगे तो ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसके बाद अगर आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये 625 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और अगर आप देखें तो यहाँ पे 50 एक्स बराबर हो जाएगा 625 माइनस 25, क्योंकि 25 को हमने इस तरफ भेज दिया है ना, 25 को हमने इस तरफ भेज दिया और 50 एक्स को इस तरफ। जब आपने 50 एक्स को इस तरफ भेजा तो माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो गया और यहाँ भी जो प्लस 25 था वो इस तरफ आके माइनस 25 हो गया। अब इसके बाद 50 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 600 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 600 बटे में 50। तो 50 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई 12 सेंटीमीटर। तो एक्स का तो मान निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब यही समीकरण एक में अगर आप देखें कि इसमें समीकरण एक क्या कहता है, समीकरण एक कहता है कि y बराबर 25 माइनस एक्स। ठीक, तो y का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 और 25 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ दोनों से आपको ये पता चल गया, क्या पता चला कि जो x का मान है वो आपका है 12 सेंटीमीटर और जो y का जो मान है वो आपका है 13 सेंटीमीटर। x और y का मान तो आपको पता चल गया, तो अब आपको साइन p का मान निकालना है। तो अब आप साइन p का मान निकालेंगे तो साइन p बराबर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है कर्ण। अगर आप ध्यान से देखें तो लंब बटे में कर्ण, लंब कितना दिया है x और कर्ण कितना दिया है y, है ना। तो x बटे में y हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे x बटे में y, इसका मतलब 12 बटे में 13 साइन p का मान हो गया। उसी तरीके से यदि आप कॉस p का मान निकालेंगे तो आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा
आधार का मतलब वहीं पी क्यू हो गया, आधार का मतलब क्या हो गया पी क्यू, और कर्ण क्या हो गया आपका वाई। तो पी क्यू का मान है 5 और वाई का मान कितना आया है 13 आया है, तो ये 5/13 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना क्या था tan पी का मान, तो tan पी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार हो जाएगा, तो वहीं क्यू आर बटे पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू, जहाँ पर जो लंब दिया है वो x है और x का मान 12 है, और जो पी क्यू है वो 5 है जो कि आधार है। तो इस तरीके से tan p का जो मान हो जाएगा वो 12/5 हो जाएगा।